वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दयारे हबीबे खुदा जाने वाले, दयारे हबीबे खुदा जाने वाले, मुबारक हो उम्र का शरफ पाने जाने। ये कहना शहीदी से वो जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए हमारा आप निहायत अदब व इहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़त में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप सारे हज़रात को मालूम है कि कई लोग उम्रा शरीफ के लिए ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए झरकी से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उसी मौके पर एक आज़म शान तारीख साज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम और इंतज़ाम उन लोगों ने किया है, जिसमें मुल्क के मुमताज़ खुतबा शोरा नुखबा तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को आप समाअत फरमा रहे हैं। एक अच्छी तकरीर आलिम नबील फाजिल जलील मौलाना फैज़ान मुस्तफ़ा मिसबाही से आपने समाअत फरमाया, और मेरे बाद एक अच्छी तकरीर शानदार जानदार ईमान अफरोज़ बसीरत और फरोज़ तकरीर आपको खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़ादरी से समाअत फरमानी है। हिंदुस्तान के नहीं एशिया लेवल के शायर शहनशाह तरन्नुम जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी को आपने समाअत फरमाया। उसके बाद शायर इस्लाम शायर फितरत हज़रत मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को आप समाअत फरमाएंगे। वक्त थोड़ा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हुआ हूँ। ये जाने वाले बड़े खुश नसीब हैं, नसीबे वाले हैं, मुक़द्दर वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बुलाया है, अपने हबीब की ज़ियारत के लिए बुलाया है। कितने मुक़द्दर के धनी ये लोग हैं कि जिस नबी पाक साहिब लाग को नहीं देखा मगर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, साहिब ईमान हुए, नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, हज किया, ज़कात दिया, आज उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो कितने बड़े नसीबे वाले हैं कि मुस्तफ़ा अपनी बारगाह में बुला रहे हैं, उस नबी की बारगाह में जा रहे हैं जिनको देखे नहीं थे मगर हर फजर नमाज के बाद पढ़ते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़े साथ पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। हम पढ़ते हैं, देखे नहीं है मुस्तफ़ा को, रोज़ा नहीं देखा, मदीना शरीफ नहीं देखा, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े नसीबे वाले हैं, उनके बाल बच्चे वाले नसीबे वाले हैं, जिनके माँ बाप उम्रा के लिए जा रहे हैं, जिनके घर वाले उम्रा के लिए जा रहे हैं, जिनके गांव वाले उम्रा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये हाजी हाशिम साहब यही है ना? हाजी हाशिम साहब हज करके आ चुके हैं माशाल्लाह, दोबारा उम्रा के लिए जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का नाम है, नाम मुझको नहीं याद है। क्या नाम है? गुलजार अंसारी साहब, ये गुलजार अंसारी साहब हैं, ये जा रहे हैं, और औरतें भी जा रही हैं माशाअल्लाह। ये लोग हाजी हाशिम साहब बहुत उम्र हो गई है माशाअल्लाह। क्या करते थे आपका? ये रिश्ती में हज भी कर लिए, उम्रा में जा ये राज। अच्छा, ये बड़ी बात है। कोलियरी से रिटायर होकर के नहीं जा पाया, बहुत आदमी मौलाना अलाउद्दीन साहब अजमेर तक नहीं जा पाया, और ये लोग हर गिरस्ती में रह करके भी मदीना शरीफ जा रहे हैं।
क्या वही जाते हैं जिससे मुस्तफा बुलाते हैं। ये नसीबे की बात है, ये मुक़द्दर की बात है। इन्होंने दिल से दुआ की होगी, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आज उस बरगाह में जा रहे हैं। अच्छा, आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, ये हाजी हाशिम साहब हैं, ये जनाबे गुलजार साहब हैं। घर से गांव से तो कभी निकले होंगे, समझियाने में तो गए होंगे, कभी कलकत्ता नहीं तो कम से कम गिरही तो जरूर गए होंगे, रांची जरूर गए होंगे, सफर तो किया होगा, मोटरसाइकिल में बैठा होगा, बस में बैठा होगा, कहीं ना कहीं जरूर किए गए होंगे, सफर किए होंगे। मगर कभी आपने देखा कि ये लोग रांची जा रहे हो और जलसा करके जा रहे हो, माइक लगा करके जा रहे हो, ऐलान करके जा रहे हो, लोगों को कह के जा रहे हो कि मैं भला जगह जा रहा हूँ, सफर में जा रहा हूँ, बाल बच्चों को छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये किसी को नहीं बताते थे, घर वाले जानते थे, जरूरत से गए, लौट करके आए, तब पता चला हाजी साहब कहाँ गए थे। एक हफ्ता 10 दिन से नहीं थे तो बेटे के पास चला गया था, बेटे के पास चला गया था। सफर वो भी था, सफर ये भी है, लेकिन कितना फर्क है। जब उस सफर के लिए निकले तो चुपचाप निकले, और आज जो एक सफर के लिए निकल रहे हैं तो उलमा को बुला करके जा रहे हैं, शोरा को बुला करके जा रहे हैं, रिश्तेदार को बुला करके जा रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम करके जा रहे हैं। मैंने कहा हाशिम साहब, मैंने कहा गुलजार साहब, जनाब सलाला साहब, इससे पहले कि आपने जलसा किया था, लोगों को बुलाया था, बोलेंगे नहीं। मैंने कहा सफर वो भी था, सफर ये भी है, कल क्यों नहीं जवाब देंगे। कल का सफर तिजारत के लिए था, आज का सफर मुस्तफा की ज़ियारत के लिए है, मुस्तफा का दीदार। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या कहने हज़रत, झूम के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और लालवानी साहब भी माशाअल्लाह, ये चौथे लालवानी साहब हैं। ये चारों घर से मौलाना नहीं है, घर से आलिम नहीं है, घर से हाफिज नहीं है, मगर दिल हाफिज है, दिल मौलाना है, इश्क मौलाना है, दिल शायर है। और ये चल रहे हैं तो कल आज ये गुनगुनाते हुए जाएंगे कि लो करम हो गया मैं मदीने चला, लो करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। आप लोग भी पढ़िए, मदीने चला, लो करम हो गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, साकिया मैं पिला मैं मदीने चला, साकिया मैं पिला मैं मदीने चला, मस्त पे खुद बना मैं मदीने चला, मस्त पे खुद बना मैं मदीने चला। पढ़िए, लो करम हो गया। सब लोग पढ़िए ना, पीछे वाले भी पढ़िए ना, हाथ उठा के पढ़िए। आप लोगों का भी हो सकता है बुलावा हो जाए, दिल से पढ़िए, लो करम हो गया मैं मदीने। और सबसे गुंबा पे जिसे दम पड़ेगी नजर, सबसे गुंबा पे जिसे दम पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने
माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ उठा कर दीजिए तो आवाज दोगुनी हो जाएगी। लो करम हो गया, क्या कहना सुभान अल्लाह। और जब ये लोग जाएंगे ना हरम शरीफ में नबी के तैयार में, तो अपने सारे गुनाह लोगों को याद आ जाता है, खताएं गलतियां याद आती हैं, और वो आंख से आंसू बहाता है और कहता है कि मेरे बंदे खत्म और उनका, बोलिए ना। नकीब अहले सुन्नत मौलाना हाफिज अल्तमश साहब बोल रहे हैं, तो आप लोग को भी बोलना चाहिए। मेरे बंदे खत्म और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? आप ही हैं? तो लगता ही नहीं अब बीमार पड़े हैं। अरे माशाल्लाह, अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन, कह दीजिए ना। शिफाए कामिला व अजला अता फरमाए। आज के जलसे की बरकत से अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन माशाल्लाह। सुनिए इज़राइल का ये शेर के आशिक थमते नहीं, पाँव जमते नहीं, आशिक थमते नहीं, पाँव जमते लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला, लड़खड़ाता हुआ। अरे लो करम हो गया मैं मदीने। हम लोग टनाटन सुन्नी है, ये सारे सुन्नी लोग जा रहे हैं। हो सकता है उसी में कोई 24 नंबर हो, भेंट हो जाए तो क्या कहेंगे ये चारों साहब? मुन्नी मियां साहब ना, लाल मनी साहब, हाजी हाशिम साहब, गुलजार साहब और सलामा साहब, ये लोग क्या कहेंगे? सुन ले नजदिया तू जुदा मैं जुदा, सुन ले नजदिया तू जुदा मैं जुदा, तू जहन्नम में जा मैं मदीने चला, तू जहन्नम में जा मैं मदीने चला, लो करम हो गया मैं मदीने। अब ये जा रहे हैं, किनके मेहमान बन के जा रहे हैं? अल्लाह के मेहमान बन करके जा रहे हैं। ये जितने जाने वाले हैं ना, अल्लाह के मेहमान बनते हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान बनते हैं। और जब किसी के यहाँ कोई मेहमान बनता है तो मेजबान अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ करके इंतजाम व इंतजाम करता है। हम लोग इनके मेहमान हुए, सलामत साहब के, गुलजार साहब के, हाजी हाशिम साहब के और लाल मनी साहब के, इज़राइल साहब के। तो खाने का इंतजाम ये कर रहे हैं, ठहराने का इंतजाम ये कर रहे हैं, पिलाने का इंतजाम ये कर रहे हैं, नजराने का इंतजाम ये कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम मेहमान हैं और ये मेजबान है। और जो मेजबान होता है अपनी औकात से बढ़ करके अपने मेहमान का इंतजाम करता है। अब अंदाजा लगाओ, जब हम और आप दुनिया के किसी इंसान का मेहमान बन जाए तो इतना इंतजाम होता है। ये लोग तो अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, ये तो मुस्तफा के मेहमान बन रहे हैं। और जब ये लोग हरम में जाएंगे, अल्लाह की रहमत पुकार के कहेगी, ए मेरे बंदो दुनिया का मेहमान बनो तो अच्छा मकान बने मिले, तुम मेरा मेहमान बने हो तो मैंने जन्नत में ठिकाना बना दिया है, तुम्हारे गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। माशाअल्लाह। आप शरफुद्दीन भाई है ना, माशाअल्लाह। सलामत साहब के लड़का है।
आपके बड़े भैया माशाल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो हमारे शरीफुद्दीन साहब, हमारे इजराइल साहब, ये जो संभाले हुए हैं, और हमारा नौजवान तबका माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहा है। इसको सुनिए, हरम शरीफ में एक नेकी 1 लाख के बराबर है। खाने काबा में एक नेकी, आप लोग बोलिए ना, 1 लाख के बराबर। 1 रिकत कोई नमाज पढ़ेगा तो 1 लाख रिकत का सवाब मिलेगा। 2 रिकत पढ़ेगा तो 2 लाख रिकतों का सवाब मिलेगा। और मदीना शरीफ में कोई आदमी 1 रिकत पढ़ेगा तो 50,000 का सवाब मिलेगा। 2 रिकत पढ़ेगा तो 1 लाख रिकतों का सवाब मिलेगा। मक्का शरीफ में एक नेकी 1 लाख के बराबर, मदीना शरीफ में एक नेकी 50,000 के बराबर। तो मक्के में ज्यादा नेकियां, मदीने शरीफ में उसके मुकाबले में कम नेकियां, मगर इनाम सुनिएगा, जाने वाले इनाम सुनिएगा। मदीना शरीफ जाने वाले रसूल पाक का करम देखिएगा। मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर, लेकिन कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो गुनाह भी 1 लाख लिखा जाएगा। नेकी 1 लाख के बराबर तो गुनाह भी 1 लाख के बराबर। लेकिन मदीना शरीफ में एक नेकी 50,000 के बराबर, और कोई गलती हो जाए तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा, 50,000 नहीं लिखा जाएगा। इसलिए ये महबूब की बारगाह है जहां मुजरिम को पकड़ा नहीं जाता है, मुजरिम को छोड़ा के जहन्नम से जन्नत पहुंचा दिया जाता है। हाथ उठा के, हाथ उठा के जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये रसूल कायनात की बारगाह में जा रहे हैं, उस बारगाह में जा रहे हैं जहां 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम नबी की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करने आते हैं। मगर सुनिए गुलजार साहब, मोमिनों को अल्लाह ने कितना बड़ा मौका दिया है। एक फरिश्ता जो 1 मरतबा नबी की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ने आएगा, दोबारा क़यामत तक उसको मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते हैं, लेकिन ये साहब जब जाएंगे तो सुबह में भी ज़ियारत करेंगे, शाम में भी ज़ियारत करेंगे। जब चाहे मुस्तफा की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना दीजिए। ये रसूल की बारगाह है जहां इनाम ही इनाम है। मक्का शरीफ में उम्रा करेंगे ना तो एक उम्रा करने में मुबारक साहब कितना लग जाएगा? 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा सुबह। ये कई मरतबा जा चुके हैं, अच्छा तजर्बा है। 3 घंटा ही मान लीजिए। एक मरतबा उम्रा करने में कितने घंटे लगेंगे? बोलिए ना आप लोग। 3 घंटा। मस्जिद आयशा से चलिए तकरीबन 5 किलोमीटर है। एक मरतबा खाना काबा का तवाफ कीजिए तो तकरीबन आधा किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये 7 मरतबा में 3.5 किलोमीटर। सफा और मरवा की सही 7 मरतबा करेंगे, ये भी आधा किलोमीटर की दूरी में है। तो ये भी 3.5 किलोमीटर, और ये 3.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर। उसके बाद आदमी कई भीड़ है, रेला है, दौड़ के नहीं चल सकते। 3 घंटे आपको लग जाएंगे एक मरतबा उम्रा करने में। मगर जब सरकार के सहाबा ने हिजरत कर दिया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खाने काबा को छोड़ करके मदीना शरीफ चली गई हैं। एक दिन अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम लोग मक्का शरीफ में रहते थे तो जब जी चाहता था उम्रा कर लिया करती थी, मगर आज इतने दूर हो गए कि हम लोग मदीना शरीफ कब जाएंगे? साल में 1 मरतबा जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी जा पाएंगे तो उम्रा के सवाब से महरूम हो जाएंगे। मेरे आका की रहमत झूमी, इरशाद फरमाया, मेरी आयशा मेरी मोहब्बत में अपना वतन छोड़ने वाला कभी घाटे में नहीं रहेगा, कभी नुकसान में नहीं रहेगा। ए मेरी आयशा सुनो, जो मदीना शरीफ जाएगा और मस्जिद कुबा में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, उसे उम्रे का सवाब मिल जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। अच्छा, रियाज साहब वो हैं, सलामत साहब के लड़के हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग को पहले लिस्ट लेकर के बैठना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग का नाम नहीं लिया, लेकिन माशाल्लाह जितने लोग हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनके सारे बाल बच्चा काबिले मुबारकबाद है, उनके सारे रिश्तेदार काबिले मुबारकबाद हैं, उनके सारे दोस्त अहबाब जो बैठे हुए हैं सब काबिले मुबारकबाद हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दारैन की शहादतों से मालामाल फरमाए। अब सुनिए, मस्जिद कुबा मस्जिद नबी शरीफ से बिल्कुल बगल में है। पैदल जाएं तो 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, और 10 से 15 मिनट आधा घंटा मान लीजिए, आधा घंटा के अंदर जो 2 रकात नमाज पढ़ देगा अल्लाह उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमा देगा। ये मेरे नबी की बारगाह है जहां इनाम ही इनाम है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रियाजुल जन्ना है। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये जन्नत है, जन्नत जन्नत की क्यारी है, जन्नत का हिस्सा है। और जो नमाज वहां पढ़ेगा तो यह जन्नत ही में पढ़ रहा है। अब अंदाजा लगाओ कितना बड़ा नसीबा है। हम लोग जन्नत की तमन्ना करते हैं, जन्नत देखा नहीं है। अरे जन्नत जिसको देखना हो मदीना शरीफ चला जाए, सरकार के रोजे के करीब रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ ले, गोया वो जन्नत ही में नमाज पढ़ रहा है। और सबसे बड़ा इनाम, मन ज़ारा कब्री वजबत लहु शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली। मेरे आका क्या फरमाते हैं, जिसने मेरे रोजे को देखा, मेरी ज़ियारत कर ली, कल मैं उसकी शफाअत कर दूंगा। सुभान अल्लाह। उसकी शफाअत मेरे ज़िम्मे हो गई। जो मेरी कब्र को देखेगा, गुंबद खजरा को देखेगा, उसकी कल मैं शफाअत करूंगा। और मुस्तफा जिसकी शफाअत फरमा देंगे वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। कितना ही गुनहगार होगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। तो ये रसूल की बारगाह है, ये नबी का तैयार है। जहां जाने वाला जाता है तो गोया वो जन्नत से हो करके वापिस आता। लेकिन एक बात सुनिए, चलते चलते टाइम नहीं है। हज करना आसान है, उम्रा करना आसान है, इसको बचाना बड़ा मुश्किल है। हज करके आए, उम्रा करके आए तो उसको बचाएं भी, ऐसा ना हो कि हैंग कर जाए। सलामत का सजना लड़का है, अल्लाह ताला सलामत साहब के बेटे को सलामत रखे। क्या बात, बचाना यानी ये जो चारों जा रहे हैं, और मेरी माँ बहन भी जो आ रही हैं, वो गौर से जरूर सुने। ये कौन है? मंजिला, माशाअल्लाह। ये जरूर सुने, माँ बहन भी जरूर सुने। एक जगह हम नाम नहीं बताएंगे, अपने ही इलाके में है, एक औरत उम्रा करके आई तो गाली देने की स्पीड और बढ़ गई। अरे हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। पहले एक सांस में 10 गाली देती थी, अब एक सांस में 100 गाली। और जब भी कोई कहे उम्रा करके आए, मामूली है, अल्लाह तबाह तबाह कर दिया बहु लोगों को, पुतहू लोगों का जीना हराम कर दिया। तो ऐसा मत उम्रा करके आइएगा कि आपकी भी स्पीड बढ़ जाए। अब ऐसा उम्रा करके आइए कि आपको देख करके आपकी बहू कहे, देखो मेरी सास कैसे बदल गई है। आपको देख करके आपका गांव वाला कहे, देखो वो गई थी ना, अब तो ऐसी लगती है कि दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग आए लौट करके तो आप लोग नजीर बने, मिसाल बने दूसरों के लिए। आपके बेटे इस्राइल को हाशिम साहब का मंझला लड़का, अल्लाह सबको सलामत रखे, आप देख करके गांव वालों के दरमियान ये बहस हो, ये जज्बा पैदा हो कि देखो गुलजार साहब गए थे, गुलजार होकर के आ गए हैं। देखो सलामत साहब गए थे, ईमान की सलामती लेकर के आ गए हैं। देखो हाशिम साहब गए थे और अकीदे ईमान में पुख्ता होकर के आए हैं। देखो मुन्नी लाल
लाल मणि, ये तो बहुत खतरनाक नाम है। लाल मणि आए तो माला माल होकर के आए, और लोग कहें आपका बाल बच्चा देखिए, आपके जाने पर हम लोग को इनाम दे रहे हैं, आपके बाल बच्चे का सर ऊंचा हो जाए। जब कोई कहे कि तेरा बाप पहले 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अब तो तुम्हारा बाप तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तेरा बाप चाश भी पढ़ रहा है, तेरा बाप नवाफिल नमाज भी पढ़ रहा है और नवाफिल रोजा भी रख रहा है। इसलिए हम इन सारे लोगों से, चारों लोगों से, जिनके साथ जो औरतें जा रही हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि लौट करके आइए तो जो कज़ा नमाज है उसको पूरा कीजिए। ये मत समझिएगा कि उम्रा करके आए तो नमाज जो कज़ा है वो माफ हो गई। कज़ा नमाज पढ़नी है, कज़ा रोजा है तो रखना है, ज़कात नहीं दिए हैं तो देना है, और वक्त की पाबंदी हो, दुनियादारी से मतलब रखिए, इसके बगैर कैसे जिएगा। मगर जहां तहां मत कूद जाइए। हम अपने वाली साहब की बात बता रहे हैं आपको, 2 मरतबा हज करके आए, मगर आज तक वो आने के बाद किसी पंचायत में नहीं जाते। तो हमने कहा जाइए ना, देंगे। बोला नहीं बेटा, वहाँ उल्टा सीधा बोलना होगा, हम क्यों जाएंगे गुनहगार होने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा और बेटी जो जहेज लेगा हम उसके घर में शादी में नहीं जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी बहनों ने, हमारे सारे भाइयों ने इन सारी चीजों से तौबा कर लिया। यानी आप अगर अटल हो जाए, आज तक अलाउद्दीन साहब जानते हैं, मुबारक भाई भी जानते हैं, आज तक वो ऐसी जगह नहीं गए जहां पर शख्सियत मजरू हो जाए, मुतनाज़ हो जाए। ना ये भी थे, ये भी हाजी साहब ऐसे ही बोलते थे, ये भी ऐसे ही करते थे। ऐसा नहीं कीजिए, लौट करके आइए, आप अपने नसीबे पर नाज कीजिए कि आपको अल्लाह ने अपने महबूब को दिखा दिया, महबूब का जलवा दिखा दिया है, महबूब का तैयार दिखा दिया है। जहां जाने की तमन्ना हर मुसलमान करता है, हर मोमिन करता है, मगर जा नहीं पाता है। ये आपका नसीबा है कि आप जा रहे हैं। अल्लाह आपके जाने को कबूल फरमा ले, आपके उम्रे को कबूल फरमा ले, आपके अंदर अल्लाह ताला इनकलाब बर्पा कर दे कि आप आए तो गुनाहों से पाक होकर के आए, और लौट करके आए तो घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए नमूना बन करके आए। अल्लाह ताला आप सबों के उम्रे को कबूल फरमा ले, आप सबों के बाल बच्चों के इंतजाम इंसराम को कबूल फरमा ले, दारेन की सआदतों से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सबों का ईमान पर खात्मा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। हमारे शरफुद्दीन साहब भी बीमार है, हमारे इजराइल भाई भी बीमार है, और हमारे मुफ्ती साहब मेरे मदरसे के आज वो भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। अल्लाह तीनों को इस जिक्र रसूल की बरकत से, उम्रा में जाने वालों की बरकत से शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सैयद सोगरा उनके शहजादे हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती का सदका अता फरमाए। आले रसूल के कदमों की बरकत से इन दोनों को, तीनों को, और आप सबों को भी अल्लाह मुकम्मल सेहत, तंदुरुस्ती, अकीदे ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।